नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक हिस्ट्री से है। दोस्तों, प्रमुख दरबारी कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि बेहतर समझ में आ सके। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रमुख दरबारी कवि और एवं उनकी पुस्तकें। दोस्तों, पहले कवि के रूप में आते हैं कालिदास। कौन आते हैं दोस्तों? कालिदास। दोस्तों, कालिदास का जो काल है वो गुप्त काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कालिदास थे वो किसके दरबार में कवि हुआ करते थे? दोस्तों, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ करते थे। दोस्तों, उनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश। ये तीनों क्या हैं दोस्तों? महाकाव्य हैं। और जो कुमार संभव है वो एक नाटक है। दोस्तों, अगले जो कवि आते हैं वो है बाणभट्ट। कौन से दोस्तों? बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट को 7वीं शताब्दी का कवि माना जाता है। दोस्तों, जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के काल में रहते थे। किसके काल में रहते थे दोस्तों? हर्षवर्धन के काल में रहा करते थे। दोस्तों, उनकी प्रमुख रचनाएं किसकी दोस्तों? बाणभट्ट की। बाणभट्ट की जो प्रमुख रचना है वो हर्षचरित्र और कादम्बरी। कौन सी है दोस्तों? हर्षचरित्र और कादम्बरी हैं। ठीक है दोस्तों, जो अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं कवि मयूर कवि। कौन से दोस्तों? मयूर कवि। दोस्तों, मयूर कवि को 7वीं शताब्दी का कवि माना जाता है। दोस्तों, उनका जो आश्रयदाता थे किसके शासन में रहते थे दोस्तों? वो भी हर्षवर्धन के काल में ही रहते थे। उनकी प्रमुख पुस्तक है दोस्तों सूर्य शतक। कौन सी है दोस्तों? सूर्य शतक। अगले जो कवि आते हैं वो है भवभूति। कौन से हैं दोस्तों? भवभूति। भवभूति का जो काल है वो 8वीं शताब्दी माना जाता है। दोस्तों, भवभूति यशोवर्धन के किस में रहते थे? शासन में रहते थे, दरबार में रहते थे। यशोवर्धन के दरबार में रहा करते थे। कौन से दोस्तों? भवभूति 8वीं शताब्दी यशोवर्मन के शासन या राज दरबार में रहा करते थे। उनकी प्रमुख पुस्तकें दोस्तों मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तरराम चरितम। ठीक है दोस्तों, अगले जो कवि आते हैं वो है बिल्हड़। कौन से दोस्तों? बिल्हड़। दोस्तों, बिल्हड़ को 11वीं शताब्दी के कवि के रूप में जाना गया। वो किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। उनकी प्रमुख पुस्तक है दोस्तों विक्रमांक देव चरितम। कौन सी दोस्तों? विक्रमांक देव चरितम उनकी प्रमुख पुस्तक है। दोस्तों, अगले जो कवि आते हैं वो है कल्हड़। कौन से दोस्तों? कल्हड़। कल्हड़ का जो शासन काल है वो कालक्रम 12वीं शताब्दी माना जाता है। वो कश्मीर के राज दरबार में रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, उनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है राज तरंगिणी। दोस्तों, अगले कवि के रूप में आते हैं जयदेव। कौन से? जयदेव। जयदेव का जो काल है दोस्तों 12वीं शताब्दी माना जाता है। और वो किस राजा के दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। दोस्तों, उनकी प्रमुख पुस्तक है गीत गोविंद। कौन सी है दोस्तों? गीत गोविंद उनकी प्रमुख पुस्तक है। दोस्तों, जो अगला जो आता है वो है कवि चंद्रवरदाई। दोस्तों, चंद्रवरदाई को भी 12वीं शताब्दी के कवि के रूप में माना जाता है। उनकी रचना दोस्तों वो किसके दरबार में रहा करते थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करते थे। उनकी रचना कौन सी है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। कौन सी है फ्रेंड्स? पृथ्वीराज रासो। दोस्तों, अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं अमीर खुसरो। कौन से आते हैं दोस्तों? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो काल है दोस्तों वो 13 से 14वीं शताब्दी के मध्य का काल माना जाता है। वो दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों के दरबार में रहे थे। दोस्तों, कौन? अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो की जो प्रमुख रचना है वो है खजाइन उल फतू। कौन सी है दोस्तों? खजाइन उल फतू और तुलकनामा। ठीक है दोस्तों, अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं विद्यापति। कौन से दोस्तों? विद्यापति। उनका जो कालक्रम है दोस्तों वो भी 14 से 15वीं शताब्दी के मध्य का कालक्रम माना जाता है। दोस्तों, वो मिथिला के राज दरबार में रहा करते थे। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। ठीक है दोस्तों, किसकी? विद्यापति की। जो अगले कवि आते हैं वो हैं दोस्तों कृष्णदास कवि। कौन से? कृष्णदास कवि। 16वीं शताब्दी का कवि इनको माना जाता है और वैष्णव परंपरा पर ये आश्रित थे। ठीक है दोस्तों, और चैतन्य चरितामृत इनकी प्रमुख रचना रही। दोस्तों, अगले कवि आते हैं केशवदास। कौन से? केशवदास। केशवदास का जो कालक्रम है दोस्तों 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य का उनका कालक्रम रहा। और ओरछा के वो राज दरबार में रहा करते थे। उनकी जो प्रमुख रचना है वो है रसिक प्रिया और कवि प्रिया और रामचंद्र का उनकी प्रमुख रचना है। अगले कवि आते हैं भूषण। कौन से दोस्तों? भूषण कवि। भूषण का जो कालक्रम है दोस्तों 17वीं शताब्दी का कालक्रम माना जाता है। वो किसके दरबार में रहा करते थे? शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में रहा करते थे। और दोस्तों, उनकी प्रमुख रचना कौन सी है? शिवराज भूषण और शिव बावनी और छत्रसाल दशक उनकी प्रमुख रचना है। अगले कवि आते हैं कवि बिहारी।
बिहारी दोस्तों किसके दरबार में रहा करते थे? जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह के। ठीक है दोस्तों, 17वीं शताब्दी के कवि बिहारी को माना जाता है। और वो मिर्जा राजा जय सिंह जो आमेर के राजा हुआ करते थे, राजस्थान में जो रियासत पड़ती है उसमें वो क्या थे? दरबारी कवि थे दोस्तों। उनकी एक एक दोहे पर जो मिर्जा राजा जय सिंह थे स्वर्ण मुद्राएं दिया करते थे बिहारी। और ठीक है दोस्तों, उनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई है। अगले जो कवि आते हैं मतीराम कवि। कौन से दोस्तों? मतीराम कवि आते हैं, वो 17वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं दोस्तों। बुंदेला राजपूत के दरबार में वो रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, उनकी प्रमुख पुस्तक है रसराज ललित ललाम। कौन सी दोस्तों? रसराज ललित ललाम उनकी प्रमुख पुस्तक है दोस्तों। अगले कवि के रूप में आते हैं पद्माकर कवि। दोस्तों पद्माकर जो कवि हैं 18 से 19वीं शताब्दी के मध्य के कवि माने जाते हैं। फ्रेंड्स, वो विभिन्न राज दरबारों में रहे थे, उनका कोई एक राज दरबार का उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, जगत विनोद उनकी प्रमुख रचना है और हिम्मत बहादुर और वृद्धावली, ये 3 उन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखी। अगले जो कवि आते हैं वो है गणानंद। ठीक है दोस्तों, गणानंद 18वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। मुगल दरबार से उनका संबंध रहा और उनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है दोस्तों? सुजान हित। कौन सी है दोस्तों? सुजान हित है दोस्तों। इधर मैंने 2 जो दरबारी कवि हैं उनको लिखा है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? चाणक्य या कौटिल्य। दोस्तों चाणक्य का नाम कहीं पर क्या मिलता है? विष्णुगुप्त भी मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? विष्णुगुप्त भी उनका क्या मिलता है? नाम मिलता है। ठीक है दोस्तों, विष्णुगुप्त उनका नाम मिलता है। अगले जो कवि आते हैं कवि भारवी आते हैं दोस्तों। भारवी जी ने क्राता अर्जुनियम लिखा जिसमें 22 सर्ग हैं और जो क्राता अर्जुनियम है वो सर्गों में विभाजित है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।